वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों के स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 4 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। 3 पार्ट अपलोड हो गए हैं। इनऑर्गेनिक का आपका पेपर आने ही वाला है, तो उसकी आप फिलहाल पढ़ाई कर रहे होंगे। इनऑर्गेनिक के बाद फौरन लग जाइएगा अपनी ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन में। आज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कर देंगे। इसका एक और पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट होगा, वो भी लगभग आधे घंटे का रहेगा। उसमें अपना जो पूरा ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है, सबसे बड़ा यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, वो कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद 2023 का ऑर्गेनिक का डिस्कशन लेके आएंगे। पूरा पेपर डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो भी आया था, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सब करेंगे। मैक्सिमम आपसे हो जाएंगे, अगर आपने सारी वीडियोस देखी ना 2023 के हो जाएंगे। और तो और जब 2024 में आप पेपर दे रहे होंगे, तब भी आपको पता लगेगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे, बिकॉज डिजाइन ही ऐसे होते हैं डीओ के पेपर्स के, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड। तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इंस्टाग्राम का पेज भी एक बना दिया गया है, तो उसकी भी लिंक आपको कुछ टाइम में डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और उसमें भी अपलोड कर देंगे, क्या बोलते हैं वो, पोस्ट भी कर दिया जाएगा, तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कुछ हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं आप, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप, जैसे भी चाहें आप पूछ सकते हैं। कोई भी अपडेट होगी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल भी आ गया है, तो वहां पर नोट्स के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एक शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एनी थ्री। अच्छा, तीन ही है तो तीनों पर ही लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन से। तो वुड रिएक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या मिलता है हमें, इसका डायमर बन जाता है, वील गेट एन एल्केन। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली। तो 2 मोल्स हमारे लगते हैं इसके, और 2 ही सोडियम के लगते हैं। फिर नीचे लिख देंगे जैसे स्टेटमेंट, ये लिखेंगे कि सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दी, हेलो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइथर विल गिव अस एन एल्केन, ये लिख देंगे। और जो भी एल्केन मिलता है हमें फाइनली, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो इनिशियल हेलो एल्केन के डबल होते हैं, ये लिख देंगे अंग्रेजी में या इंग्लिश में। देन एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं हम। एग्जाम्पल लिख लेंगे कि ये हमने लिख लिया एग्जाम्पल, रिएक्शन करा देंगे इसकी किससे, Na ड्राई ईथर से, और यहाँ पर बना के दिखा देंगे ये 4 कार्बन का ब्यूटेन। तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड से वील मेक ब्यूटेन, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट दिखाना है तो वो NaCl दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। अब बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली द मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल बेस्ड। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, सोडियम है। क्या है सर, सोडियम मेटल है। मेटल क्या देता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यस सर, बिल्कुल दे सकता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमारे पास जो हेलो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड है, इसमें से जो एक्स नेगेटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल रहा होता है। तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आने ही वाला होता है, कि इतने में सोडियम आ जाता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन आप मेरा ले लो, ऐसी कोई बात नहीं। तो फौरन यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रॉन की मदद मिल जाती है, और यहाँ पर ये बन जाता है कार्बोकेटाइन की जगह फ्री रेडिकल, और यहाँ पे प्लस एक्स नेगेटिव हमारा चला जाता है। अब जो थर्ड स्टेप है, ऐसे ही हमारे पास एक और इसका भाई होगा, एक और हेलो एल्केन होगा, जिसके साथ भी सेम हुआ होगा। जो एक्स होगा वो भाग रहा होगा, तो हेलोजन जो है वो हमारे पास भाग रहा होगा। तो जैसे ही हेलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग रहा होगा, सोडियम आएगा मदद करने के, भाई एक आप मेरा इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए, आप रेडिकल बना लीजिए। तो बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर सोडियम ने काम करता है। तो यहाँ पर एक आर रेडिकल होता है, दूसरा आर रेडिकल, ये दोनों आपस में हमें पता है, हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है अपना हेलोजिनेशन में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर फाइनली हमें मिल जाता है अपना डाइमराइजेशन प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं। सो ये हमारा बन गया डाइमराइजेशन प्रोडक्ट। डाइमराइजेशन प्रोडक्ट जो मेजर होता है। वैसे हमारे पास एक डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बनता है, आई थिंक शुड वी टॉक। तो एक एग्जांपल चलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन का भी बता देता हूं मैं। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लूं, CH3CH2Cl का जो लिया था, इसी का मैं सबसे पहले जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो तो हमें पता है ब्यूटेन बनेगा, उसका मैकेनिज्म हमने देख लिया। अब जो माइनर है उसकी बात करता हूँ मैं। देखिए आप, यहाँ पर आपको रेडिकल बनता हुआ दिखेगा, कौन सा, CH, ये रेडिकल बनेगा। यस सर, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। सो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास एक दूसरा प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। सो व्हाट हैपेंस इस केस में, एक मोल जो है उसके का होमोलिटिक फिशन हो जाता है, यहाँ रेडिकल बनता है, ठीक है सर, बन जाता है। नेक्स्ट और क्या होता है, जो दूसरा मोल है उसका देखिएगा आप क्या हाल होगा, मतलब उसका कुछ हाल नहीं होगा, उसके साथ देखिए क्या करेंगे। सो एक मोल में ये जैसे ही हमारे पास रेडिकल बनेगा, तो ये दोनों रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच एक होमोलिटिक फिशन होगा, एक एक दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आएगा वो एल्कीन बना लेगा, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक बचा है रेडिकल, ये इस वाले के साथ चला जाएगा और बना लेगा इथेन। तो ये हमारे पास होते हैं बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों चीजों। सर कैसे डिफाइन करें, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन बचपन में सभी ने पढ़ा था, 10th में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, सभी ने बचपन में क्लास 10 में पढ़ा था, जोर से बोल के मुझे बताइए,
सर रिडक्शन होता है। तो ये हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट होता है, चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया। लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, लिमिटेशंस क्या होती है? तो एक सबसे प्यारी इसकी लिमिटेशन, प्यारी तो नहीं क्योंकि बस लिमिटेशन है, चलिए, कि इससे हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं बना सकते। सर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मैं कैसे कह सकता हूँ, मतलब है होता ही ऐसा। तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो एल्केन है वो इससे नहीं बनाया जा सकता। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एल्केन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, एज इट गिव्स क्या, मिक्सचर ऑफ एल्कीन, इससे बेसिकली इससे मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिल जाता है। कैसे, आइए देखें यहाँ पर। तो क्या होता है, अगर हमने ये एक प्रोडक्ट ले लिया, मैंने क्या लिया, CH3 CH2 Cl, और उसके साथ मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं CH3 Cl ले लेता हूँ। तो दो मैं जैसे ही क्या लूंगा, सर आपने दो इस बार क्या लिया है, दो हेलो एल्केन्स लिए। तो क्या होना चाहिए था हमारे हिसाब से? तो सर अगर ऐसा होता तो मजा आता। कैसा, कि इसमें 3 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, तो सर एक 4 कार्बन का ब्यूटेन बन जाता ना, तो इवन नंबर बन जाता, मजा आता था। पर मजा ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक रेडिकल ये बनेगा, यस सर बिल्कुल बनेगा, एक रेडिकल ये बनेगा, बिल्कुल सर ये बनेगा, यही दो रेडिकल बनेंगे, और तो नहीं बनेंगे, नो सर नहीं बनेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो ये आपस में कंबाइन कर देंगे, सर बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये रेडिकल अपने ही रेडिकल से कंबाइन कर जाए, सर ये भी हो सकता है। तीसरा क्या है, सर ये रेडिकल अपने रेडिकल से कंबाइन कर जाए, हाँ भाई, क्योंकि मिक्सचर में तो ये सभी लोग पड़े होंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम चाहेंगे कि किसी तरीके से यार ऑड नंबर ऑफ कार्बन का हमें मिल जाए, कि और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन मिल जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखेंगे ना यार, इतने सारे एल्केन्स बन गए, हम तो बेचारा चाह रहे थे कि हमारे पास एक ऑड का बन जाए। तो सॉरी, यहाँ पर मैंने वैसे इवन वाला एग्जांपल ले लिया। सो आप क्या करिएगा, इसकी जगह आप कोई जैसे मैंने ये 1 2 3 कार्बन का ले लिया ना, तो यहाँ पर आप 2 कार्बन का ले लेते हैं इसको। ठीक है, तब ये बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको 2 कार्बन का ले लेता हूँ। कैसे होगा ये? ठीक है, ये मैंने ले लिया 2 कार्बन का। तो अब यहाँ पे आप हर जगह एक एक कार्बन कम कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 कार्बन का ले लिया है। तो आप चाहेंगे कि 3 कार्बन का किसी तरीके से बन जाए, बट ऐसा नहीं होगा पॉसिबल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके सामने है, एक से ज्यादा आपको प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। तो ठीक है, तो एक बना दूं मैं इसको प्रोपेन, अब सही हो जाएगा। तो आप चाह रहे थे कि सर किसी तरीके से हम प्रोपेन बना लें, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बट ऐसा नहीं होगा। और कोई कहे सर हम तो एक एक लेके बना देंगे, क्या एक लेके, एक हेलो एल्केन ले लेंगे, उसी से बना लेंगे। बना के मुझे बताइए कि आप बना पा रहे हैं? यानी मैकेनिज्म क्या, फ्री रेडिकल को आप जैसे ही कंबाइन करेंगे, 1 into 2 क्या होता है सर? 2 होता है। 2 ऑड होता है इवन? सर इवन होता है। 3 into 2 6, 6 क्या होता है? इवन ऑड? सर इवन होता है। तो इसका मतलब ये होता है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे आर में है, आर क्या है? एल्काइल ग्रुप, उसके डबल हमें मिलते हैं प्रोडक्ट में। तो किसी भी चीज का डबल, अगर कोई इंटीजर है उसका डबल करेंगे तो ऑड आएगा इवन। सर आप इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए या ऑड को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। इतनी मैथ्स बचपन में सभी लोग पढ़ के आए होंगे, आई होप, तभी आज केमिस्ट्री ऑनर्स में फर्स्ट ईयर, हाँ फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पर पता लग गया कि हम ये नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिल जाएगा ऐसे केस में, तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। साथ साथ एक और चीज बता दूं, डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स भी इतने सारे मिल जाएंगे। हाँ सर, ये बात तो आपने सही की। तो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स भी आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो ये रहती है कि हमारे पास अगर हमने टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज कर लिया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज कर लिया, सर क्या बोल रहे हैं दिखाता हूँ। तो उस केस में स्पेसिफिकली डिस्प्रपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन इज मेजर प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज सिंपल है रीजन इसका, जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इट एक्चुअली प्रेफर्स एलिमिनेशन, प्रेफर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन की जगह ये हमारे पास एलिमिनेशन प्रेफर करता है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कैसे अगर मैं दिखाऊं, तो एक एल्काइल हैलाइड ये रहा मेरे पास, टर्शरी वाला। इसकी रिएक्शन मैं करवाना चाहूंगा Na ड्राई ईथर से। मैं चाहता था कि मेरे पास ये डायमराइज हो जाए, पर मेरे चाहने से ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ एल्काइल हैलाइड नहीं चाहता है ऐसा करना। तो ये आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा डिस्प्रपोर्शनेशन वाला ये, और साथ में आपको ये एक एल्केन मिल जाएगा ऐसा, ये हो ना, ये कार्बन इस पे 2 लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। तो ये हो गए हमारी 2 लिमिटेशन वर्ड्स रिएक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें बात करनी है सेटजेफ वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन की। तो सेटजेफ वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन की अगर मैं सिंपल सी बात करूं, सेटजेफ रूल हमारे पास सिंपली कहता है, अगर हमारे पास
मोर देन वन एलिमिनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल है, तब मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट होगी। सर क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आया, अभी आएगा, रुकिए। ये ऑर्डर दे रखा है, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पर मैंने ये ले लिया, ये मैंने, हम सभी को पता है यहाँ पर हम जब इसकी हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक की वजह से, हमने इसका मैकेनिज्म भी देख रखा है। तो सर हमें यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपने बात भी कर दी, आई थिंक स्टार्टिंग में ही इसका क्वेश्चन हमने स्टार्ट ही इसी से करा था, इसी क्वेश्चन से, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट था शायद, उसमें हमने इसको देखा था। तो ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं। अब सेटजेफ रूल के हिसाब से हमने देखा था सर ये मेजर है, आप सभी को याद होगी, अगर आपने पहली वीडियो देखी है, नहीं है तो जाके जरूर भाग के देखकर आइए पार्ट 1 इसका। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सेटजेफ साहब ने बोला था, उन्होंने क्या कहा था कि ऐसी एल्कीन, ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसके यहाँ पर क्या है सर, इधर CH3 इधर H, इधर CH3 इधर H, ठीक है। अब ये जो बनाऊंगा मैं, इसको देखिए आप, ये और यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH3। तो ये जो एल्कीन है हमारे पास, ये बेसिकली मोर सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर एक ही बल्कि ग्रुप है, बाकी सारे हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा हमारे पास ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड क्राउडिंग ज्यादा है, डबल बॉन्ड के अराउंड हर तरफ जितनी मैक्सिमम तरफ होगी, या दूसरी तरफ से ऐसे कह लीजिए कि जिस भी एल्कीन के अल्फा H ज्यादा होंगे वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, वही सेटजेफ रूल होगा, वही हमारे पास क्या होगा, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे 6 अल्फा H, यहाँ पे 2 तो ये ना 2 अल्फा H, तो कौन सी स्टेबल, सर ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, सिंपल हम बोल सकते हैं। तो सेटजेफ रूल हमारे पास यही कहता है, यहाँ जो ये पूरी कहानी लिखी हुई है इसका यही मतलब है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड वन एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज पॉसिबल है हमारे पास, अगर कैसे, क्या मतलब, अगर एक से ज्यादा, या तो सर इधर डबल बॉन्ड या तो इधर डबल बॉन्ड, तो क्या एक से ज्यादा ऑप्शन हो गया, यस सर एक से ज्यादा ऑप्शन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है हमारे लिए, तो वही ऑप्शन बेटर है जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, जिसमें जो बेसिकली ज्यादा स्टेबल हो, जिसमें अल्फा ज्यादा हो, जिसमें अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ ज्यादा आ रहे हो। तो आप सभी को यहाँ पर R2 ये दिख रहा होगा कि ये R बेसिकली अल्काइल ग्रुप में टेट्रा ट्राई डाई मोनो, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमें बात करनी है हॉफमैन प्रोडक्ट की। हॉफमैन प्रोडक्ट इसका सिंपल उल्टा होता है, तो सेटजेफ में आप ये लिख दीजिएगा, हॉफमैन एलिमिनेशन इसका उल्टा होता है। उन्होंने उस केस में उल्टा होता है कि हमारे पास जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो इस केस में हमें क्या चाहिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या ऐसा देखने को मिलता है, द आंसर इज यस। कहाँ देखने को मिलता है, बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, इस केस में ये अल्कोहलिक केओएच लिया हमने, Br था हमारे पास, क्या था, ब्रोमीन था, यहाँ पे सिंपल हमने दो हमें प्रोडक्ट मिल गए, मेजर कौन सा था, सेटजेफ। यहीं पर मैं एल्काइल हैलाइड सेम ले रहा हूँ, बट इस बार आई एम टेकिंग द बेस टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इंस्टेड ऑफ, क्या लिया था पहले, एल्कोहलिक केओएच। तो इस केस में जो मेजर बनता है वो आपका ये बनता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक बल्कि बेस होता है, बड़ा भारी इंसान होता है, बल्कि बेस। इसका स्ट्रक्चर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ इसी तरीके का होता है, ओ नेगेटिव, हाँ ऐसा ही होता है। तो दिख रहा है कितना बड़ा आदमी है, नॉट नॉट आदमी, मतलब कितना बड़ा रिएजेंट है, तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे इस केस में ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। साथ में अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है तो वो हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगी। तो जो सेटजेफ में लिखा है उसका उल्टा यहाँ लिख दिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक और ऑप्शन होता है कि अगर हमारे पास फ्लोरीन में यहाँ पर लगा दूं, तो जब फ्लोरीन अगर है, क्लोरीन, और एक बात अब मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी कर दूं, या तो ब्रोमीन हो या तो क्लोरीन हो, रिएक्शन हमारी जो है मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, कौन सा, सिंपल ये, दैट इज दिस वाला, ये जो आपके सामने बन रहा है, ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो, आपको जो है अल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन कराएंगे, आपको मेजर प्रोडक्ट वही मिलेगा जो सेटजेफ रूल होगा। जहां आपने बेस चेंज कर लिया, लेकिन चाहे ब्रोमीन हो चाहे क्लोरीन हो, तो आपको जो है प्रोडक्ट मेजर वो मिलेगा जो हॉफमैन, ठीक है। बट अगर मैंने फ्लोरीन ले लिया और इसकी रिएक्शन में अल्कोहलिक केओएच से कराऊं चाहे किसी और से कराऊं, मुझे माइनर प्रोडक्ट ये मिलेगा बेसिकली। सो ये बेसिकली हमारे पास होता है E1 CB मैकेनिज्म की वजह से। E1 इज E फॉर एलिमिनेशन, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर, CB फॉर कॉन्जुगेट बेस। सो फ्लोरीन, और अब मुझे एक बात बताइए, ये एक चीज है, ये एक चीज है, ये एक चीज है, इन तीनों में अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, CI की बात बाद में करेंगे। साइज किसका कंपेरेबल, सर कार्बन और फ्लोरीन सेम पीरियड के लोग हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर सेम पीरियड के लोग हैं तो बॉन्ड बढ़िया बनेगा, यस सर ये भी बात सही है। तो सेम पीरियड के लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते हैं, यस। ये थोड़ा बड़ा साइज का हो जाएगा, इसमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी। ब्रोमीन और भी बड़ा साइज का हो जाएगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है हमारी, इसकी बहुत ज्यादा हाई होगी।
पढ़ रखा है हमने, यस सर पढ़ रखा है। हम इसमें सर उसमें भी बात करते आ रहे हैं आपके हेलोजिनेशन में क्या HCl HIH भी आ रहे हैं ना, तो सेम सीन यहाँ पर हो रहा है, बस हमने सी की जगह एच की जगह यहाँ सी लगा दिया। तो जिसने ये बात प्रेडिक्ट कर ली वो बिल्कुल अच्छी बात बोली। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने इसके मैकेनिज्म में पढ़ा था कि एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है, ब्रोमीन जा रहा होता है यहाँ से, जो हाइड्रोजन है साथ में ये O नेगेटिव और C2H5 इससे बॉन्ड बना रहा होता है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट रहा होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा होता है और ये बॉन्ड टूट रहा होता है, सब कुछ एक साथ होता है। हाँ सर, सब कुछ एक साथ इसीलिए होता है क्योंकि ब्रोमीन एंड क्लोरीन जो है वो डिसेंट लिविंग ग्रुप्स होते हैं, मतलब बेकार नहीं होते। बट फ्लोरीन जो है वो बहुत बैड लिविंग ग्रुप होता है। द रीजन इज सिंपल कि वो बॉन्ड तोड़ना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं तोड़ना चाहता? क्योंकि बहुत अच्छा बॉन्ड है, क्लोरीन और ब्रोमीन के मुकाबले अच्छा बॉन्ड है, ये सभी लोग मानते हैं। यस सर, सभी लोग मानते हैं अच्छा बॉन्ड। तो ये चाहेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेगा बेस, क्या करेगा भाई, या तो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा या तो यहाँ से, यही तो ऑप्शन होते हैं। तो बेस का काम क्या है, H+ निकालना। तो अब क्या भाई फ्लोरीन तो निकलेगा नहीं यार साथ, तो अब क्या करें, तो अब चलो हाइड्रोजन को कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास आते हैं कि भाई तुम में से कौन सा निकलेगा, तो दोनों कहते हैं भाई आप देख लो, मतलब जो आपको सही लगे। तो यहाँ पर एल्कोहलिक OH का अगर मैं मुझे चाहिए H+, तो अगर मुझे H+ चाहिए तो इसका मतलब एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कार्बन आयन बनेगा? सर, तो एल्कोहलिक OH कहेगा भाई जो भी मोर स्टेबल कार्बन आयन बने वो वाला H+ निकाल लो। तो भाई यहाँ पर ये कहेगा मैं देखता हूँ, ठीक है, उसने एक ये कार्बन आयन बनाया, दूसरा ये कार्बन आयन बनाया, देख के ही मुझे बता दीजिए कौन ज्यादा स्टेबल है। सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर इसको +I अनस्टेबल कर रहा है, यहाँ पर इसको हमारे पास, और इधर से भी हमारे पास +I आ रहा है। बेसिकली फ्लोरीन तो थोड़ा दूर है, उसका माइनस आई इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना यहाँ पर होगा। तो ये बेसिकली, और हम ये भी बोल सकते हैं 2 डिग्री कार्बन आयन है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, तो 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपको बोलना है। तो यहाँ पर बेस कहेगा ठीक है भाई ये वाला कार्बन आयन उठा लो। तो फर्स्ट स्टेप में E1 CB में यही होता है भाई कि ये हमारा जो है बेस H+ ले जाता है, कौन सा वाला, वही जो हमारे पास स्टेबल कार्बन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या होगा, अब नेगेटिव क्या, अब चलो फ्लोरीन अब बहुत हो गया, अब नहीं सुनेंगे आपकी, हम आपको निकालते हैं बाहर, हम होगा अनस्टेबल। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, आंख बंद करके यही प्रोडक्ट बनता है मेजर, माइनर तो वो बनेगा ही बनेगा। तो ये E1 CB होती है। यहाँ पे E1 CB की बात कर ली, यहाँ पे आया था तो टॉपिक कर ही लेते हैं। तो E1 में आगे हम CI की बात E1 में कर लेंगे, जो कार्बन आयोडीन वाली है ना, तो आगे E1 का टॉपिक जब भी होगा तो वहां कर लेंगे। तो ये होता है हमारे पास इन दिस रिएक्शन E1 CB में। अब यहाँ पर एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा दूं, जो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट बोलूंगा। सो यहाँ पर क्या ऑप्शन होता है, एक ये ले लेता हूँ, यहाँ पर ये मैंने फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब जनरली क्या लोग समझते हैं कि भाई यहाँ पर लेस स्टेबल एल्कीन बनानी है। हॉफमैन ने क्या बोला था, लेस स्टेबल एल्कीन बनानी है। वैसे हॉफमैन ने एग्जैक्टली इतना नहीं बोला था। E1 CB के केस में आप ध्यान ये रखिएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, E1 CB के केस बात कर रहा हूँ, हॉफमैन एलिमिनेशन यहाँ पर जनरली शो होता है, हमेशा नहीं होता। फिर से बोल रहा हूँ, जनरली शो होता है, हमेशा नहीं होता। हमेशा क्यों नहीं होता, आइए बात करते हैं। हमें पता है यहाँ पर कार्बन आयन बनाए, कार्बन आयन कैसा बनाना है सर, स्टेबल वाला बनाना है। तो एल्कोहलिक OH से रिएक्शन करेंगे, मुझे बताइए ये कार्बन आयन स्टेबल है या ये? सर ऑब्वियसली ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में है। अब हम वो नहीं देखेंगे भाई 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी आ जाए, अब रेजोनेंस आ गई, अब बड़ा फैक्टर आ गया, तो ये कार्बन आयन स्टेबल होगा। इसको लात मार, यहाँ पर आएगा, इधर लात मार के बाहर करेगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, वो सेटजेब वाला ही बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन बन रहेगी यहाँ पर। तो E1 CB के केस में क्या ऐसा पॉसिबल है हमेशा हॉफमैन मिले? नहीं, द आंसर ही तो, बट जनरली मिलेगा। ये आपको बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन करा दिया, मुझे नहीं लगता ऐसा पूछेंगे भी आपसे एग्जाम में, इसकी तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो आप ये बता सकते हैं E1 CB में जनरली हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू कार्बन आयन की वजह से। तो हॉफमैन एलिमिनेशन देख ली, वो क्या बोलते हैं, अगर जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होती है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट सेटजेब साहब का है या हॉफमैन साहब का है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो होगी। ये जो केस था कार्बन आयन वाला, ये भी समझ में आया होगा, कार्बन आयन क्यों बन रहा है ये भी समझ में आया होगा, E1 CB भी समझ में आई होगी, और जो मेन चीज थी हॉफमैन एलिमिनेशन वो भी समझ आई होगी कि जनरली क्या होता है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के केस में आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हो गया हमारे पास, ओके। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थी एक डायल्स एल्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका डायल्स कह रहा हूँ, डायल्स एल्डर रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन होती है बेसिकली ब्यूटाडाइन की, 1,3 ब्यूटाडाइन ये होता है। इसकी रिएक्शन हम किसी डाइइन से कराते हैं, जैसे CH2 है ये हमारे पास, इससे मैं करा रहा हूँ इसकी रिएक्शन। सो यहाँ पर अगर हम इसके बात करें थोड़े से मैकेनिस्टिक अप्रोच की, तो क्या होता है एक्चुअल में, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होती है, ठीक है, ये बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक कर रही होती है, और ये वाली जो पाई बॉन्ड है ये हमारे पास यहाँ आ रही होती है। तो यहाँ पर एक आपको ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट में आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर ये आपका बॉन्ड फॉर्मिंग हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड पहले से बना था, ये बॉन्ड फॉर्मिंग हो गया, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक कौन सा हो रहा है, ये वाला ब्रेक हो रहा है सर, ये वाला ब्रेक हो रहा है, और ये वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ,
तो ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो ये आपकी क्या बन गई 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, एंड अल्टीमेटली आप देख सकते हैं आपको क्या मिलने वाला है। तो जो प्रोडक्ट है आपको वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये आपका प्रोडक्ट आ गया है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एक साइक्लिक आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये मैकेनिज्म हो गया, बस क्या करते हैं यहाँ पे हीट करना होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये जो है हमारे पास कहलाती है डाइइन, है ही क्योंकि कहलाई है। जो हमारे पास रिएजेंट है बेसिकली, या हमारे पास जो इस डाइइन के अलावा जो चीज है दैट इज सिंपल एल्कीन है, उसको हम बोलते हैं डाइइनोफाइल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे साथ बन के अगर यहाँ कुछ ब्रांच लगी हुई होगी तो वो हम एज इट इज लगा देंगे। देन क्या होता है, कॉन्जुगेट डाइन जो है वो रिएक्ट करती है विद डबल बॉन्डेड डाइनोफाइल से, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अटैक हुआ है ये यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ है यहाँ बेसिकली, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करा है। इस वाले ने इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करा है। तो हमारे पास यहाँ पे डाइनोफाइल डाइन हो गई, तो ये ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिल गई। तो न्यू डबल बॉन्ड आपको मिल गया, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है बता, डाइन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दो डबल बॉन्ड से उसमें सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड। डाइनोफाइल क्या है हमारे पास, डाइइन, जिसको हम बोलते हैं डाइइनोफाइल, मतलब डाइइन लवर। जैसे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर मतलब प्रोटॉन लवर, वैसे ही डाइनोफाइल डाइइन लवर। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना देती है। देन यहाँ पर हम कुछ इसके बारे में देख सकते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। सो अगर हमें इसको अच्छी यील्ड में प्रोसीड कराना है तो हमें क्या 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 चाह सकते हैं कि जो डाइइन हो उसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे प्लस आई दिखा रहे हैं, तो और भी हम OCH3 वगैरह भी लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। और डाइईन्स पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाएं। सबसे पहले डाइईन्स पर क्या लगाएं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जैसा ऊपर पड़ा। और डाइनोफाइल्स पर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दें तो मजा आ जाएगा। तो ये है, हमें ध्यान रखना है बस एक आध कंडीशन। तो डाइल्स एल्डर की रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हम यही स्टेटमेंट बता सकते हैं कि भाई ये मतलब डाइइन और डाइनोफाइल के बीच में होती है, हीट करेंगे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। फिर बता देंगे भाई कॉन्जुगेट डाइइन होती है जिसको जनरली ब्यूटाडाइइन लेते हैं, क्या होता है वो चार पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। देन डाइनोफाइल के बारे में बता देंगे। देन फाइनली बता देंगे कि अगर इसको अच्छे से प्रोसीड कराना है तो क्या होता है, इसी के हमारे नंबर हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं शॉर्ट नोट, हमें बात करनी है दोनों की बात कर ली, मार्कोनिक ऑफ एडिशन की भी बात हो चुकी है वीडियोस में हमारी, और वुड्स रिएक्शन की भी बात हो चुकी है। तो अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता है ये तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हुई है, और मार्कोनिक ऑफ एडिशन तो बहुत पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर लिमिटेशन की बात करनी है वुड्स रिएक्शन की, ठीक है, जो हम कर चुके। दूसरा है कि हाउ कोरी हाउस सिंथेसिस जो है वो इस लिमिटेशन को ओवरकम कर रही है। अच्छा, कोरी हाउस सिंथेसिस क्या है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना सर हमें। बिल्कुल सही कह रहा है, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कोरीज हाउस सिंथेसिस नाम की चीज है क्या फिर। सो कोरीज हाउस सिंथेसिस जो है हमारे पास, इसमें एक हमारे पास रिएजेंट होता है R2CuLi के नाम से। R2 क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, प्लस हम जिस इसकी रिएक्शन कराते हैं RX से, तो यहाँ पर एक चीज होती है कि यहाँ पर डायमराइज प्रोडक्ट नहीं बनता, यहाँ पर R डैश और R आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो रहा कि ट्वाइस ऑफ RX हो रहा हो बेसिकली। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि अगर हमने R डैश, अगर हम हमारे पास मान लेते हैं R जो है वो इवन है और मुझे ऑड नंबर की एल्कीन बनानी है, सॉरी एल्केन बनाना है, तो मैं इसको ऑड ले लूंगा। तो ऑड प्लस इवन हम सभी को पता है क्या होता है, हमेशा ऑड ही होता है। 5+2 क्या होता है सर, 5 ऑड होता है, 2 इवन होता है। 5+2 7, 7 क्या होता है ऑड। समझ गए ना, करके भी देखेंगे अभी, कोई ऐसी बात नहीं है अगर नहीं होगा जिनको समझ। तो यहाँ पर ये होगा, और हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स भी बेसिकली मिल जाते हैं। क्या क्या मिलता है, आई थिंक CuX मिल जाता है और एक LiR, ठीक है, तो उस तक अभी नहीं जाते हैं फॉर द टाइम। तो ये हमारे पास हो गई कोरीज हाउस सिंथेसिस का सबसे पहली चीज होता क्या है। तो ये कैसे बोलते हैं, ये हमारे पास होता है ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड, मतलब इसको ये होता है हमारे पास ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको गिलमंस रिएजेंट बोलते हैं ना, हाँ, ये कहलाता है प्यार से गिलमंस रिएजेंट, गिलमंस रिएजेंट। अच्छा, लिमिटेशन कौन सी वाली की बात कर रहे हैं कि हम और नंबर नहीं बना सकते, इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन देख लें गिलमंस रिएजेंट की। तो मैं कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, इसकी सबसे पहले मैं 2 मोल Li से रिएक्शन कराऊंगा, मेरे पास LiBr बाहर आ जाएगा और मुझे मिल जाएगा ये 1 2, और ये Li यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन में Cui से कराऊंगा तो यहाँ पर Li बाहर आ जाएगा और इसके बेसिकली 2 मोल्स लग जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा कुछ ये। तो ये यहाँ पर, या फिर थोड़े अच्छे तरीके से बना लें, तो CH3 CH2 होल ट्वाइस CuLi। तो ये क्या हो गया, लिथियम डाइथाइल कुपरेट हमारे पास हो गया। अब इसकी रिएक्शन में चाहूँ किससे कराऊं बताइए सर, ये इवन नंबर का दिख रहा है तो मैं किसी ऑड वाले से करा दूं, CH3Br से मैं करा दूं, तो मुझे फाइनली वही मिलेगा जो मुझे चाहिए। सर क्या चाहिए, मुझे मिलेगा ऑड नंबर का एक एल्केन, दैट इज दिस।
आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से कोरीज हाउस सिंथेसिस ने एक बेहतरीन तरीके अपनाया और वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन को दूर करा और बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे ऑड नंबर ऑफ एल्केन के फॉर्मेशन को। तो यही इसी में इतना ही लिमिटेशन देख ली। सुटेबल एग्जांपल एक देख लिया, एक आध और एग्जांपल आप चाहें तो इसमें एक दो एग्जांपल और लिख दीजिएगा, मतलब कि अपने पास से कुछ भी बना लीजिएगा कि दो, अभी जैसे दो और एक का दिखाया है तो आप तीन और दो वाले का दिखा दिएगा, एक में तीन ले लिएगा। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पर सिंगल लिया है, आप चाहें तो इसको इवन कर लें और इस वाले को ऑड कर लीजिएगा, मतलब इसमें ऑड कर लिएगा इनिशियली। तो आप कुछ भी इसमें चेंजेस करके आराम से अपने प्रोडक्ट तक दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हम जितने नंबर ऑफ एल्केन चाहे आइदर ऑड आइदर इवन वो हम बना सकते हैं फ्रॉम कोरीज हाउस सिंथेसिस। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया गया बाय किसकी लिमिटेशन को, वुड्स रिएक्शन की। क्या थी लिमिटेशन, बात कर लिया। इतना ही था। तो फिर आज के लेक्चर के लिए मिलेंगे आपसे फाइनल लेक्चर में। आप एग्जाम की अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी एग्जाम चल रहे हैं, अभी इनऑर्गेनिक का होगा फिर ऑर्गेनिक का होगा, फिजिकल का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट लाया जाए, जो हो सकता है वो अपलोड कर दिया जाएगा, जितना हो पाएगा उतना कर देंगे फिजिकल के का भी लेक्चर्स अपलोड। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी बच्चों तक पहुंचा दिए, एग्जाम चल रहे हैं भाई, एग्जाम में ही तो पढ़ेंगे बच्चे। तो सभी दोस्तों को भेजिए, दोस्ती यारी निभाइए और कंटेंट भी भेजिए, खुद भी पढ़िए, दूसरे भी मार्क्स लाएंगे, आप भी लाइए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।